नमस्कार दोस्तों। आज है 16 अगस्त। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। छोटा सा चैप्टर है, कुछ ही एमसीक्यू हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज आएगी, आज कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जुडिशियरी है, तो जुडिशियरी में जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है जुडिशियरी के द्वारा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये किस कंट्री से लिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। क्वेश्चन सेकंड की बात करूंगा। लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन फेडरेशन, ठीक है, भारतीय जो संघ होता है, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यहाँ पे 4 कंट्री के नेम दिए गए हैं, यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आपका कनाडा है। क्वेश्चन थर्ड की बात करूंगा। लिखा हुआ है, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया गया है, संघीय स्ट्रक्चर अपनाया गया है, और यहाँ पे जो सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग रखा गया है। तो बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस कंट्री से बोरोड किया गया है, यूएसए, कनाडा, यूके एंड फ्रांस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कनाडा है। क्वेश्चन फोर्थ की बात करूंगा। लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इमरजेंसी के प्रोविजन है ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किए गए हैं, उधार लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो दोस्तों ये जर्मनी जो कंट्री है वहां से इमरजेंसी के प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ की बात करूंगा। लिखा हुआ है, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो लोकपाल और जो लोकायुक्त होता है भारत के अंदर, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो ऑफिस है ये किस कंट्री से फॉलो किया गया है। पार्लियामेंट्री कमिश्नर ऑफ यूके, ओम्बुड्समैन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट है। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं तो वहां पे ओम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है उसी को बेस बना के इंडिया के अंदर लोकपाल और जो लोकायुक्त हैं इनके ऑफिस तैयार करे गए हैं, ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा। यहाँ पे कुछ हमको मैचिंग करना है, ठीक है। तो इधर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो बताए गए हैं और दूसरी तरफ किस कंट्री से ये कॉन्सेप्ट लिए गए हैं वो हमको बताना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी की बात चल रही है, तो आपको पता है ये आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पे ये पहली बात सही दी हुई है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रोविजन, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये जर्मनी से लिया गया है। अभी मैंने बताया था कि जो इमरजेंसी के जो प्रोविजन है वो जर्मनी से बोरोड करे गए हैं। तीसरी लिखा हुआ है द यूनियन स्टेट रिलेशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, यहाँ पे ये भी सही दिया हुआ है। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की जाती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ये चीज बोरोड कराई गई है। तो यहाँ पे सारी मैचिंग करेक्ट दी हुई है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 7 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of other countries, which countries has contributed to the framing of the DPSP। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ फीचर्स बोरोड करे गए हैं। इनमें से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो डीपीएसपी है हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिए गए हैं, तो ये कहाँ से बोरोड करे गए हैं। अभी मैंने बताया था कि ये आयरलैंड कंट्री से लिए गए हैं। क्वेश्चन 8 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैरायटी में चीजें अडॉप्ट करी गई हैं अदर कंट्रीज से, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों जब मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा था और यहाँ पे पॉलिटी का भी जो मैंने पहला लेक्चर लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, तो यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा जो कंटेंट है वो यहीं से लिया गया है, इस एक्ट के थ्रू लिया गया है। तो क्वेश्चन 9 दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पे हमको फिर से मैचिंग करना है। एक तरफ प्रोविजन दिए गए हैं और दूसरी तरफ कंट्रीज के नेम दिए गए हैं। यहाँ पे पहला लिखा है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन। बोला जा रहा है पहले ऑप्शन में कि इंडिया है जो कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा और यहाँ पे जो यूनियन होगा उसको ज्यादा पावर दिए गए हैं, ग्रेटर पावर दिए गए हैं। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये कनाडा से लिया गया है, ये सही दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट आपको पता है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, तो ये भी यहाँ पे सही दिया हुआ है। थर्ड दिया हुआ है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही दिया हुआ है। और कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ पे फिर से सारी मैचिंग करेक्ट दी हुई है, तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की और हमने इसके एमसीक्यू डिस्कस करे, थोड़े से एमसीक्यू थे। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है द प्रीएम्बल, तो दोस्तों इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।